Hello friends, good morning to all of you. My name is Kriti Varnwal and you watch my channel Kriti Varnwal Blogs. आज हम आर्टिकल्स के प्रैक्टिस करने वाले हैं। आर्टिकल्स का नोट्स मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, बट आज मैं रिवाइज करूँगी और प्रैक्टिस करूँगी आर्टिकल्स के। ठीक है, बिना लेट के हुए हम स्टार्ट करते हैं। अभी मॉर्निंग के लगभग 2 बज के कुछ मिनट हो रहे हैं और मैं उठ चुकी हूँ और बस अभी मैं नोट्स ही बना रही थी, तो मैं दिखाती हूँ आपको। चलिए, सबसे पहले हम आर्टिकल्स को रिवाइज कर लेते हैं। आर्टिकल्स ए एन एंड द। आर्टिकल्स क्या होता है? डेफिनेशन। आर्टिकल एक ऐसा वर्ड है जो नाउन संज्ञा से पहले लगकर उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। इंग्लिश में 3 आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन और द। आर्टिकल्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से? इंडेफिनिट आर्टिकल्स जिसमें आते हैं ए और एन, और डेफिनिट आर्टिकल्स यानी द। ठीक है, ए का यूज़ होता है, ए का यूज़ किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले होता है जब नाउन की बात जनरल सेंस में हो। ठीक है, ए कॉन्सोनेंट साउंड सिंगुलर नाउन के साथ होता है, जैसे अ बॉय, अ पेन, अ पेंसिल, ऐसे करके। आइए हम एग्जांपल्स देखते हैं, एग्जांपल्स की मदद से और अच्छे से समझते हैं। आई हैव ए पेन, मेरे पास एक कलम है। सी इज़ अ टीचर, वह एक टीचर है। ही इज़ अ बॉय, वह एक लड़का है या वह लड़का है। ही बाउट अ कार, वह खरीदा एक गाड़ी। ठीक है, राहुल इज़ अ स्टूडेंट। आई साव ए डॉग, मैंने एक कुत्ता देखा। ठीक है, ये पेन, टीचर, बॉय, कार, स्टूडेंट, डॉग, ये सब जो है वो क्या साउंड कर रहा है? कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है। कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है, इसलिए हम ए लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ किसी पार्टिकुलर पेन, टीचर या डॉग की बात नहीं हो रही। याद रखें, ए लेटर नहीं साउंड देखता है। ए क्या देखता है? साउंड देखता है। ए यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में साउंड क्या आ रहा है? यू आ रहा है, क्योंकि यूनिवर्सिटी की साउंड यू से शुरू होती है, इसलिए हमें ए लगाना पड़ा। ए यूरोपियन, यूरोपियन में भी यू आता है। साउंड हमें देखना है कि उसका क्या निकलता है साउंड, क्योंकि यूरोपियन की साउंड यू है, इसीलिए हम ए लगाएंगे। ठीक है, आई होप आप लोग ए का यूज़ जान चुके होंगे। अब हम बढ़ते हैं एन के यूज़ की ओर। एन का यूज़ कहाँ होता है वो देखते हैं। एन का यूज किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले होता है जब अगली बार वर्ड की शुरुआत वोवेल साउंड से होती है। वोवेल हमारा क्या होता है? वोवेल लेटर्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। रूल क्या है? एन प्लस वोवेल साउंड प्लस सिंगुलर नाउन। एग्जाम्पल, एन एप्पल, एप्पल में ए साउंड कर रहा है। एन एग, एग में भी ए साउंड कर रहा है। एन आइसक्रीम, आइसक्रीम में भी क्या कर रहा है? ई साउंड कर रहा है। एन ऑरेंज, ओ साउंड कर रहा है। एन अम्ब्रेला, एम साउंड कर रहा है, आई एट एन एप्पल, सी हैज़ एन अम्ब्रेला, ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। एच साइलेंट होता है, इसीलिए वोवेल है। आई साव एन एलिफेंट। चलिए, इंपॉर्टेंट बात क्या है? यहाँ भी लेटर नहीं साउंड देखना है। एन आवर, एच आवर में क्या होता है कि एच साइलेंट होता है, इसलिए एन आवर पढ़ते हैं। आवर और वॉवेल है। ठीक है, साउंड हमें देखना है, ना कि स्पेलिंग वर्ड। ठीक है, एन ऑनेस्ट पर्सन, एच इसमें साइलेंट है, तो ऑनेस्ट ओ जो है वो क्या है? हमारा वॉवेल है। ए यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में यू साउंड करता है, इसलिए हम ए लगाए हैं। ए यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म में भी यू साउंड कर रहा है, इसलिए हम ए लगाए हैं। आइए अब हम देखते हैं द का यूज़। द का यूज किसी भी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग के लिए किया जाता है। दिस इज कॉल्ड डेफिनेशन, दिस इज कॉल्ड द डेफिनिट आर्टिकल्स बिकॉज इट रिफर्स टू ए पर्टिकुलर और स्पेसिफिक नाउन। आइए हम एग्जांपल्स की मदद से समझ सकते हैं। एग्जांपल है, आई साव ए डॉग, मैं एक कुत्ता देखी। यही सेंटेंस को हम चेंज करके लिखेंगे तो क्या होगा? द डॉग वॉज ब्लैक, वह डॉग क्या था? ब्लैक यानी काला था, उसको स्पेशल कलर बताया गया है। तो पहली बार डॉग की बात हुई, ए डॉग। अब वही पर्टिकुलर डॉग है, लेकिन द डॉग है, क्योंकि एग्जाम्पल से देखते हैं। प्लीज क्लोज द डोर, रिक्वेस्ट किया जा रहा है, प्लीज क्लोज द डोर। द सन राइज इन द ईस्ट, सन क्या है? एक है। ठीक है, द मून साइंस एट नाइट, द विजिट द ताजमहल, द गंगा इज ए होली रिवर, गंगा क्या है? पवित्र नदी है। ये रहा द के एग्जाम्पल्स। आई होप आपको द के यूजेस आपको समझ में आए हों। चलिए हम और अच्छे से इसे क्लियर वे में समझते हैं और अच्छे से क्लियर करते हैं ए, एन और द का यूजेस। आइए फ्रेंड्स, अब हम और भी आसान भाषा में ए, एन और द का आसान डिफरेंस देखते हैं। आर्टिकल्स, यूज, एग्जाम्पल्स। ठीक है, ये रहे
आर्टिकल्स ए से पहले क्या होता है, कॉन्सेंट साउंड, साउंड पहले ए लगता है। जैसे एग्जाम्पल है ए बॉय, ए गर्ल। आर्टिकल एन, एन वॉवेल साउंड से पहले लगेगा, एन एप्पल, एन एग। स्पेसिफिक पार्टिकुलर नाउन के साथ क्या लगेगा, द लगेगा, ठीक है, द। तो द बॉय याद रखने का ट्रिक है, एक ए का मतलब होता है कोई एक, एन का मतलब होता है कोई एक, ए और एन में कोई फर्क नहीं होता। द वही पार्टिकुलर, द वही। चलो एग्जांपल्स के साथ इसे क्लियर करते हैं। आई सॉ ए बॉय, मैंने एक लड़का देखा। आई द बॉय वाज वेयरिंग ए ब्लू शर्ट, तो कौन सा शर्ट, ब्लू शर्ट, वही ब्लू शर्ट वाला लड़का, जो ब्लू शर्ट पहना है वही लड़का। पहली बार ए बॉय, दूसरी बार वही बॉय, तो द लगा, क्योंकि ये ब्लू शर्ट बता रहा है, वही ब्लू शर्ट वाला लड़का कोई। आइए अब यहाँ और अच्छे से समझते हैं। ए का यूज मुख्य रूप से किसी एक व्यक्ति वस्तु के लिए। ही इज ए डॉक्टर, सी बाउट अ बुक। तो ए यहाँ पे क्या लगा, डॉक्टर से पहले ये ए लगा और बुक से पहले ए लगा। तो प्रोफेशन बताने के लिए ही इज अ टीचर, वो क्या है, वो टीचर है, इसीलिए ए लगा। माई फादर इज ए फार्मर, फादर क्या है, तो फार्मर है, इसीलिए फार्मर से पहले ए, फार्मर एक प्रोफेशन है, इसीलिए ए लगा। सी इज एन इंजीनियर, ठीक है, एन इंजीनियर, ई साउंड कर रहा है ये, इंजीनियर, ई क्या है, वॉवेल है, इसलिए एन लगा। वन के अर्थ में, आई नीड अ पेन, मुझे एक कलम चाहिए, एक के लिए पेन, एक पेन चाहिए, कितने पेन चाहिए, एक पेन, इसीलिए हम ए का यूज करें। और साउंड क्या निकल रहा है, कॉन्सोनेंट निकल रहा है, इसका प निकल रहा है, ठीक है। एन का मुख्य यूज होता है वॉवेल साउंड से पहले, जैसे एन एप्पल, एन एग, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, एन एलिफेंट। एच साइलेंट एच वाले वर्ड्स, जैसे एन आवर, एन ऑनेस्ट मैन, एन आवर, एन ऑनर, एन एयर, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हो। चलिए अब द के मुख्य यूजेस के बारे में पढ़ते हैं। किसी पार्टिकुलर चीज के लिए, गिव मी द बुक ऑन द टेबल, जो टेबल पे रखा है मुझे वही बुक लाकर दो या दीजिए, ठीक है। जैसे यूनिक चीजों के साथ, ठीक है, दूसरे में क्या है, यूनिक चीजों के साथ, जो चीज दुनिया में एक मानी जाती हो, जैसे द सन, सूरज तो एक ही है, द मून, चांद एक है, द अर्थ, पृथ्वी एक है, द स्काई, आकाश एक है, द गंगा, द हिमालय, द यमुना, द गीता, गीता बुक का नाम, ठीक है। आइए और अच्छे से समझते हैं। सुपरलेटिव डिग्री के साथ, जैसे द बेस्ट स्टूडेंट, स्टूडेंट में भी कैसा हो, बेस्ट हो। द टॉलेस्ट बॉय, बॉय में कौन सा हो, तो टॉलेस्ट हो, यानी लंबा हो, ठीक है। द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस, प्लेस में से भी क्या, द मोस्ट ब्यूटीफुल, यानी बहुत सुंदर जगह। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सी इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, वह क्या है, वह बेस्ट स्टूडेंट है, यानी बेस्ट विद्यार्थी है क्लास के अंदर, ठीक है। आइए देखते हैं कर्म बताने वाले शब्द के साथ, जैसे द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, द लास्ट। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू अरीव, ठीक है। रिवर, सी, ओशियन के साथ, द गंगा, द इंडियन ओशियन, द यमुना, द अरबियन सी। प्रसिद्ध इमारतों स्थानों के नाम के साथ, द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द कुतुब मीनार। फ्रेंड्स हम और सारी चीज़ें जानते हैं। आर्टिकल्स कहाँ नहीं लगाते हैं, कुछ सामान्य सिचुएशन में आर्टिकल्स नहीं लगाया जाता है, जैसे द कृति, द कृति, कृति एक नाम है तो द नहीं लगाएंगे, वैसे तो लगा देते हैं बट नहीं लगाना चाहिए, ठीक है, कृति ठीक है। द इंडिया, इंडिया से पहले भी द नहीं यूज होगा, इंडिया सिर्फ यूज होगा। लैंग्वेज के पहले, जैसे आई स्पीक इंग्लिश, ठीक है। एग्जाम्पल, सी इज लर्निंग हिंदी। कोई भी लैंग्वेज के पहले एन का यूज़ हम नहीं करते हैं, ए का हम यूज़ करते हैं, आर्टिकल्स का यूज़ नहीं होता है, ठीक है। कोई भी लैंग्वेज, जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, सोशोलॉजी, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ठीक है। सब्जेक्ट्स के पहले, आई लाइक मैथमेटिक्स, सी स्टडीज हिस्ट्री। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है इसलिए हम आर्टिकल्स नहीं लगाते हैं, कोई भी सब्जेक्ट से पहले हम आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते हैं। सामान्य अर्थ में प्लूरल नाउन, जैसे डॉग्स आर फेथफुल एनिमल, डॉग्स क्या होते हैं, वो वफादार जानवर होते हैं। बुक्स आर यूज़फुल, किताबें क्या होती हैं, यूज़फुल होती हैं, ठीक है। तो इसमें आर्टिकल्स नहीं आएंगे। इज़ दैट क्लियर फ्रेंड्स? आई होप यू अंडरस्टैंड आर्टिकल्स। और जो भी कुछ अभी आपको समझ में नहीं आया वो एग्जाम्पल्स के जरिए आप समझ सकते हो, समझ पाओगे। तो चलो बिना लेट किए हुए हम एग्जाम्पल्स को देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो आइए फ्रेंड्स फिल करते हैं इसे। एग्जाम्पल्स हैं, आर्टिकल्स की प्रैक्टिस हो जाएगी इन्हीं के जरिए। ये देखो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं 1 से। तो हिंदी मैंने बस आपके ईजी होने के लिए मैं लिखी हूँ, हिंदी नहीं लिखूंगी तो भी चलेगा, ठीक। तो बिना लेट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। आई हैव डैश बुक, मेरे पास एक किताब है। तो
बुक से पहले क्या आएगा, ए आएगा, क्योंकि बुक का साउंड क्या आ रहा है, बॉ आ रहा है, इसका साउंड क्या आ रहा है, बॉ, और बॉ एक कॉन्सोनेंट है इसीलिए हम ए लगाएंगे। ठीक है। आई हैव डैश पेन, मेरे पास एक पेन है, तो पेन यहाँ पे पॉ साउंड कर रहा है इसलिए हम ए लगाएंगे। ठीक है। वह शिक्षक है, ही इज डैश टीचर, तो हम क्या करेंगे, टीचर, टॉ आ रहा है यहाँ पे साउंड, हमें साउंड देखना है, याद रखना है, स्पेलिंग नहीं देखनी, देखनी है हमें क्या, साउंड। तो टीचर से पहले क्या आएगा, ए आएगा, ही इज अ टीचर। वह एक डॉक्टर है, ही इज डैश डॉक्टर, तो डॉक्टर हमें नहीं देखना है, हमें साउंड देखना है कि साउंड डॉक्टर का क्या निकल रहा है, डॉ निकल रहा है, तो डॉ एक कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट जब भी आएगा तो हमें क्या यूज करना है, ए यूज करना है, ही इज अ डॉक्टर। वह एक छात्रा है, सी इज डैश स्टूडेंट, तो डैश के जगह हम क्या फिलअप करेंगे, स्टूडेंट, स्टूडेंट में सौ आ रहा है। ठीक है। तो क्या करेंगे हम, कॉन्सोनेंट है सौ इसलिए हम ए का यूज करेंगे। चलिए, मुझे एक छाता चाहिए, आई नीड ए अम्ब्रेला, फर्स्ट ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है आई नीड एन अम्ब्रेला, तो बताओ कौन सा सही है, तो अम्ब्रेला, ओ आ रहा है ना, साउंड क्या कर रहा है, ओ साउंड कर रहा है, इसलिए आई नीड एन अम्ब्रेला। ठीक है। मेरे पास एक सेब है, आई हैव डैश एप्पल, एप्पल का ए साउंड कर रहा है इसलिए हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। उसने एक अंडा खाया, सी एट डैश एग, तो एग के पहले क्या आएगा, एग, ए इसमें भी आ रहा है इसलिए साउंड कर रहा है ये वोवेल का, इसलिए एन करेंगे, एन लगाएंगे। मैंने एक हाथी देखा, आई साव एन एलिफेंट, मेरे पास एक छाता है, आई हैव डैश अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला वोवेल का साउंड कर रहा है इसलिए हम क्या करेंगे, एन यूज करेंगे। वह लड़का मेरा भाई है, वह लड़का मेरा भाई है, वह लड़का, समझ रहे हो, तो यहाँ पे क्या होगा, द का यूज होगा। ठीक है। द बॉय इज माई ब्रदर, मेज पर रखी किताब मेरी है, जो मेज पे किताब रखी हुई है वो मेरी है, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, द बुक ऑन द टेबल इज माई, द बुक ऑन द टेबल इज माइन। दरवाजा बंद करो, कर दो। ठीक है। क्लोज द डोर, यहाँ पे क्या यूज होगा, द यूज होगा। खिड़की खोल दो, ओपन द विंडो। सूरज पूरब से उगता है, सन, सन यूनिक है यानी एक है, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, द सन राइज इन द ईस्ट, द सन राइज इन द ईस्ट। तो चलिए और सारे एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई होप यू एंजॉय दिस ब्लॉग एंड क्लास। ठीक है। चंद्रमा रात में चमकता है, द मून शाइन एट नाइट, ये सही है या गलत, तो ये सही है, द मून साइंस एट नाइट। पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो अर्थ एक है, पृथ्वी एक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, आर्टिकल में द फिल करेंगे। गंगा एक पवित्र नदी है, द गंगा, गंगा एक है इसलिए द गंगा इज ए होली रिवर। ताजमहल भारत में है, ताजमहल स्पेस यानी कि कोई स्पेशल जगह की बात करी जा रही है, स्पेसिफिक, तो ये यहाँ पे द आर्टिकल आएगी, द ताजमहल इज इन इंडिया। मैंने एक कुत्ता देखा, कुत्ता बहुत प्यारा था। अब बताओ इसका आंसर, आई साव अ डॉग, द डॉग वॉज वेरी क्यूट। ठीक है। साव ए डॉग, द डॉग इज वेरी, द डॉग वॉज वेरी क्यूट, क्यूट। मेरे भाई के पास एक कार है, माई ब्रदर हैज डैश कार, अ कार, कार में क्या साउंड कर रहा है, कॉ साउंड कर रहा है इसलिए ये कॉन्सोनेंट है, इस वजह से हम ए यूज करेंगे। उसने एक घर खरीदा, ही बाउट अ हाउस, हाउस में ह साउंड कर रहा है, हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम आर्टिकल्स का यूज करेंगे तब हमें साउंड का साउंड को देखना है कि साउंड वर्ड्स का जो साउंड है वो क्या आ रहा है, वॉवेल आ रहा है या फिर कॉन्सोनेंट आ रहा है। ओके, तो इस साउंड के बेसिस पे हमें इजी होती है आर्टिकल्स को फिल करने में। ठीक है। मैंने एक कुत्ता देखा, आई सॉ अ डॉग, फटाफट बनाते हैं। मेरे पास एक बैग है, आई हैव ए बैग। वह एक किसान है, ही इज अ फार्मर। ठीक है। आइए और सारे एग्जांपल देख लेते हैं। मेरे पास एक विचार है, आई हैव ए आइडिया, आई हैव एन आइडिया। आइडिया में क्या है कि आई आ रहा है, आई ओ आ रहा है यानी ये वॉवेल है, तो आई हैव एन आइडिया होगा। वह एक कलाकार है, सी इज एन आर्टिस्ट, ओ आ रहा है, साउंड कर रहा है ये वॉवेल का। मुझे एक संतरा चाहिए, आई नीड एन ऑरेंज, ओ यूज कर रहा है यानी ओ साउंड कर रहा है, तो ओ वॉवेल है, स्वर है इसलिए। उसने एक कहानी सुनाई, ही टोल्ड इंटरेस्टिंग स्टोरी, एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। यह एक आसान सवाल है, दिस इज एन इजी क्वेश्चन। वह एक ईमानदार व्यक्ति है, इसका आप बता दो। ही इज अ ऑनेस्ट पर्सन, ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन, कमेंट करो। कमरे में मौजूद लड़की मेरी बहन है, द गर्ल इन द रूम इज माई सिस्टर। ठीक है। मेज पर रखा मोबाइल मेरा है, द मोबाइल ऑन द टेबल इज माइन। आसमान नीला है, द स्काई, आसमान तो एक है, स्पेशल है, तो द स्काई इज ब्लू, कैसा है, नीला है। समुद्र बहुत सुंदर है, द सी इज वेरी ब्यूटीफुल। वह कक्षा का सबसे अच्छा छात्र है, ही इज द बेस्ट,
ही इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। वह दौड़ में प्रथम आया, ही इज द फर्स्ट, ही इज द फर्स्ट इन द रेस, ही इज द फर्स्ट इन द रेस।